दशा माता के कोप से बचाएगी ये पौराणिक कथा। आज का दिन हिंदू धर्म के लिए बड़ा ही प्राचीन, बड़ा ही अनूठा, बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि आज होली की दशा है और दशा माता का व्रत महिलाएं पुरुष सभी करते हैं और व्रत करने के उपरांत दशा माता की वार्ता सुनना अनिवार्य होता है। आज हम आपको दशा माता की वार्ता सुनाते हैं। दशा माता की इस प्रामाणिक कथा में प्राचीन समय की बात है। राजा नल और दंपति रानी सुखपूर्वक अपने राज्य में जीवन यापन करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे को पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन कर गले में बांध लिया। कुछ दिन के बाद राजा नल ने दंपत्ति के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। तो रानी कहने लगी, है राजन, आपने ये बड़ा अच्छा नहीं किया, ये आपने बहुत बुरा किया है राजन। ऐसा आपने दशा माता का अपमान करके अच्छा नहीं किया। रानी ने उस डोरे को ज़मीन से उठाया और राजा से कहा, हे राजा, ये दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन्य धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया था। एक दिन राजा ने दंपति से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। तो रानी ने कहा, प्रभु, मैं दुख में भी और सुख में भी आपके साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। रानी ने कहा, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जिस प्रकार आप रहोगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूँगी। तब राजा ने कहा, अपन इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहीं पर कुछ काम करेंगे और वहीं रहेंगे। तो नल दंपति रानी ने कहा, ठीक है राजा, हम चलते हैं। अब जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो रास्ते में एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर वहाँ छोड़ दिया। दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर भील राजा के घर छोड़ दिया और वहाँ से फिर चलते गए। रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुँचने पर बड़ा आदर सत्कार हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, अच्छे पकवान बनाकर खिलाए गए, भोजन कराया गया। मित्र ने अपनी दोस्त को शयन कक्ष में सुलाया। कहाँ सुलाया? शयन कक्ष में सुलाया और कहा कि आप यहाँ पर अब आराम कीजिए। जिस कमरे में राजा और रानी सो रहे थे उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगा कर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि यह आरोप अपने ऊपर लग जाएगा। राजा, अपन यहीं से अभी सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो सुबह जब आपका मित्र पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। और वह इसी समय राजा और रानी वहाँ से चल दिए। राजा और रानी वहाँ से चले तो सुबह जब उसके मित्र ने देखा तो ना तो राजा उस कमरे में थे ना रानी उस कमरे में थे। और जब मित्र की पत्नी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी तो देखा कि वहाँ हार नहीं था। मित्र की पत्नी ने कहा, देखो तुम्हारा मित्र यहाँ सोकर खाना खाकर चला गया और साथ में हार भी चुरा कर चला गया। तो सेठ ने कहा, ऐसा मत कहो सेठानी, मेरा मित्र ऐसा नहीं है, हो सकता है उसकी दंदशा खराब रही हो। अब वहाँ से राजा और रानी आगे चलते हैं और आगे चलते चलते एक माली का खेत आता है और उस माली के बाग में जहाँ पर अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे, राजा और रानी दोनों कहते हैं, क्यों माली, हम इसमें से निकलकर आगे की ओर प्रस्थान कर जाएं। तो वो दोनों राजा और रानी उस माली के उस बगीचे से होकर निकल जाते हैं। कुछ समय आगे दूर तक पहुंचते हैं और वो पूरा बगीचा सूख जाता है। तो
माली की जो साथ में उनकी पत्नी होती है वो कहती है कि हे राजा, ऐसे पापियों को तुमने इस बगीचे से निकाला, ये पूरा बगीचा ही सूख गया। अब राजा और रानी आगे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। राजा नल की बहन का गांव आता है। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा उनके हाल चाल कैसे हैं। वो बोले दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं, बड़े दुखी हाल में हैं, उनकी दंदशा बड़ी खराब है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आ जाती है। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने अपने हिस्से का जमीन में गाड़ दिया और वो फिर से वहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। आगे चलते जाते हैं और चलते ही चलते रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देती है और उस नदी के वहाँ राजा नल और दंपति रानी दोनों सोचते हैं कि यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। राजा कहता है कि मैं नदी से मछलियाँ निकाल लेता हूँ, तुम इन मछलियों को भूंजना, और गांव नगर का सेठ पूरे नगर को झिमा रहा है, वहाँ पर मैं जाता हूँ और वहाँ से परोसा लेकर आ जाता हूँ, तो अपन दोनों मिलकर खा लेंगे। अब रानी इधर मछलियाँ भूंज रही थी और राजा उधर से परोसा लेकर बाज लेकर रास्ते में आ रहा था। और जब वो रास्ते में आ रहा था तो एक चील ने झपाटा मारा और वो बाज जमीन पर गिर गई और उस पर रखा भोजन भी जमीन पर गिर गया। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं रानी को क्या जवाब दूंगा। उधर रानी जब उसे मछलियों को जब भूंज रही थी तो वो मछलियाँ जिंदा होकर वापस नदी में गिर गई। अब रानी के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। रानी सोचने लगी अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगी। अब रानी और राजा दोनों जब एक दूसरे को सामने मिले तो एक दूसरे के सामने देखकर अब क्या कहे, दोनों मन ही मन समझ गए और दोनों भूखे प्यासे वापस आगे की ओर प्रस्थान कर गए। अब राजा ने रानी को कहा एक काम करो ना रानी, तुम यहीं पर किसी गांव में दासी का काम कर लो, मैं किसी के घर पर कोई नौकर का काम कर लूँगा। तो रानी ने कहा ठीक है राजा। तो राजा एक तेली के घर पर काम करने लगा और रानी साहिबा एक रजवाड़े महल में दासी का काम करने लगी। रानी साहिबा काम कर रही थी, वही उनका घर था। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली की दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया क्योंकि दासी के रूप में काम कर रही थी रानी। दासी ने रानियों का सिर गुथा तो राजमाता ने कहा मैं भी तेरा सिर गुथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गुथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्य देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और आंखों का आंसू दासी की पीठ पर गिरा। तो दासी ने पूछा कि राजमाता आप क्यों रो रही है, कि तेरी जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर में पद्य था। तो वो दासी कहने लगी कि हे राजमाता, मैं ही आपकी अभागन बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरी ये दशा हो गई है। तो राजमाता ने कहा बेटी तेरी ये समस्या तूने हमको क्यों नहीं बताई। तो रानी कहने लगी कि हे राजमाता, अगर मैं ये दुख की बात अगर बता देती तो मेरे दुख के दिन कैसे कटते। अब मैं भी दशा माता का व्रत करूंगी, उनसे क्षमा याचना करूंगी कि हे दशा माता, मेरे पति से और मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ़ करना और मेरी अच्छी दशा लाना। अब ऐसे में फिर से दोनों ने व्रत किया, बताया गया और राजमाता ने पूछा कि बताओ अपने जमाई राजा कहाँ है। तो रानी साहिबा ने कहा कि वो किसी तेली के घर पर एक नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। जमाई राजा की खोज कराई गई, जमाई राजा को बुलाया गया और लाव लश्कर के साथ स्वागत किया गया, स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए और फिर उसी ठाट बाट और लाव लश्कर के साथ उन्हें विदाई दी गई। वो अब राजा और रानी फिर से चलना प्रारंभ किए। हाथी घोड़े लाव लश्कर बड़े, उनकी तो दंदशा बदल गई। अब चलते जा रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं और सबसे पहले वही नदी आती है जहाँ पर राजा और रानी ने विश्राम किया था और रानी मछलियाँ भूंज रही थी, वो मछलियाँ नदी में गिर गई थी और राजा की जो बाज है वो ज़मीन पर गिर गई थी। जब ऐसा
वही स्थान आया तो राजा ने रानी से कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, मैं तुमको क्या जवाब दूं और तुम मुझे क्या जवाब दो। दोनों ही एक दूसरे से शर्मा रहे थे, परंतु हमारी दंदशा खराब थी तो वो भोजन भी, मछलियाँ भी जिंदा होकर गिर गई पानी में, और उसके बाद में वो बाज भी, हमारे बाज चील ने झपीटा मारा तो बाज भी ज़मीन पर गिर गई। ऐसा हुआ था। फिर आगे उन्होंने चलना प्रारंभ किया। वही माली का बगीचा आया। अब माली और रुमालन दोनों लकड़ी लेकर खड़े थे और राजा नल और दंपत्ति रानी को गुजरने से उन्होंने मना कर दिया, पर उन्होंने कहा कि बहन हमें यहाँ से निकलने दो, हमारी उस वक्त दशा खराब थी इसलिए तुम्हारा बगीचा सूखा गया था, अब ऐसा नहीं होगा। तो वो दोनों निकले तो उसके बगीचे में फिर से आम, जामफल और नए नए फल आने लगे और बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। अब राजा और रानी ने फिर से चलना प्रारंभ किया और अब चलते चलते उसी मित्र के घर पहुँचे जहाँ पर हार निगल गया था। मित्र की पत्नी ने तो सुलाने से इनकार कर दिया, पर मित्र ने कहा कि मेरे मित्र हैं, इनकी दशा उस वक्त ख़राब हुई होगी, इसलिए अब इन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाएंगे हम और अच्छे से आदर सत्कार करेंगे। वापस से उसी शयन कक्ष में उन्हें सुलाया गया तो उन्होंने देखा कि मोरनी वाली खूंटी अब हार को उगल रही थी। सुबह जब उठे तो राजा, रानी और साथ में सेठ और सेठानी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें भोजन करा के वापस से वो यहाँ से राजा और रानी दोनों ने प्रस्थान किया। अब प्रस्थान किया तो रास्ते में वापस से भील राजा का महल आया। वहाँ पर जो दोनों पुत्र छोड़े थे अमानत के तौर पर उन दोनों पुत्रों को लिया। अब राजा और रानी ने चलना प्रारंभ किया, अपने नगर के समीप पहुँचे तो नगरवासियों ने उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया और बड़े ही लाव लश्कर के साथ स्वागत किया, पुष्पमाला से स्वागत किया और उन्हें वापस से उसी राजगद्दी पर आसीन किया। इस प्रकार माता दशा माता से हम विनती करते हैं कि जो राजा नल और दंपत्ति रानी की पहले दशा खराब हुई, ऐसी किसी की मत करना। बाद में जो कृपा बरसाई वो सब पे बरसाना। हे दक्षा माता, आपकी जय हो। आप सभी को अगर वार्ता पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।